साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो और भी किसी विभाग के हों, तो सबकी जो सर्विस बुक है वो ऑनलाइन कर दी गई है। जो सर्विस बुक ऑनलाइन कर दी गई है आप उसे देख सकते हैं, और अगर सर्विस बुक में कोई करेक्शन है या सर्विस बुक में कोई कमी रह गई है या सर्विस बुक में अधूरा है जो फील्ड नहीं, उसको भी आप सही कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे हमको अपनी सर्विस बुक को देखना है और कैसे उसमें करेक्शन करवाना है, अगर तो उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये इसकी पूरी प्रक्रिया हम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको मानव संपदा पोर्टल पर अपनी सर्विस बुक देखने के लिए मानव संपदा आईडी और उसका पासवर्ड उससे लॉगिन करना होगा हम लोगों को। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं, हम पहले लॉगिन करते हैं, मानव संपदा यूपी सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर EHRMS करके जो साइट आई है इस मानव संपदा, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा EHRMS लॉगिन का। EHRMS लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यूजर डिपार्टमेंट में जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, आप वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड में यूजर आईडी, अपनी यूजर आईडी यानी EHRMS कोड और पासवर्ड डालकर, और फिर साथ में उसका जो कैप्चा कोड है वो डालकर लॉगिन कर लें। देखिए हमने कैप्चा डाल लिया है और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारी ये जो आईडी है मानव संपदा की वो ओपन होकर आ जाएगी। कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो उसके बाद ये इस जनरल के नीचे यहाँ पर सर्विस बुक, देखिए एक ऑप्शन सर्विस बुक दिख रहा है। इस सर्विस बुक पर हमको क्लिक करना है। जब सर्विस बुक पर क्लिक करेंगे तो व्यू सर्विस बुक का ये ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके अपनी सर्विस बुक की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब व्यू सर्विस बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए HRMS कोड आपका दिखेगा, और व्यू सर्विस बुक यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारी जो सर्विस बुक है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ओपन। यहाँ पर ओपन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल जो डाउनलोड हो गई है, तो देखिए इस तरीके से सर्विस बुक हमारी डाउनलोड हो गई है। इस पर हम एम्प्लॉय का नेम, HRMS कोड और सेक्शन जितने भी हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C करके हैं, सारी डिटेल हम यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरीके से आप अपनी सर्विस बुक देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपनी सर्विस बुक पर कोई करेक्शन करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्विस बुक जो अधूरी है उसमें कोई भी एंट्री आपकी गलत है, तो उसे आप सही करवा सकते हैं, और ये आप अब खुद कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए मैरिटल स्टेटस है या नॉमिनी डिटेल है या कोई भी डिटेल जो भी आप पहले नहीं भर पाए थे, तो वो लोग ज़रूर इसको भर लें और जल्दी से जल्दी ये काम आप लोग कर लें, जिससे कि आप लोगों को भविष्य में दिक्कत ना हो। और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, चूँकि अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र और अंतः जनपदीय ट्रांसफ़र आने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी सर्विस बुक को मेंटेन रखें, यानी सर्विस बुक आपकी सही होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सर्विस बुक में करेक्शन करना होगा। अगर सर्विस बुक में कोई गलती है तो ये कैसे करना होगा, इसके बारे में हम पूरा प्रोसेस आज देखेंगे। तो सबसे पहले जब हमने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद हमको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन है ई सर्विस बुक करेक्शन, यहाँ पर देखिए ग्रीन पट्टी दिख रही होगी, इस पर ये सबसे लास्ट ऑप्शन इधर ई सर्विस बुक करेक्शन दिख रहा होगा, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन ऑप्शन है, व्यू स्टेटस और व्यू पेंडिंग लिस्ट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन से मतलब है, रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन और व्यू स्टेटस। देखिए रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, अगर आपको सर्विस बुक में अपनी करेक्शन करवाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, और अगर आपने ग्रेवियंस डाल दिया है यानी सर्विस बुक में करेक्शन का एप्लीकेशन डाल दिया है तो उसके लिए व्यू स्टेटस ऑप्शन है। आप इस पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं कि पेंडिंग है या रिवर्ट कर दिया गया है या डिस्पोज कर दिया गया है या फॉरवर्ड कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है करेक्शन के पहले कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो देखिए रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर अगला पेज ओपन होकर आएगा। ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन होकर आया है। इसमें देखिए ग्रेवियंस टाइप आपको डालना होगा, उसमें ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड, ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।
और यहाँ पर टाइप योर ग्रीवियंस डिटेल हियर, देखिए ऑप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपको जो जो डिटेल आपको चाहिए, कि मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको वो सही कराना है, तो आप वहाँ पर ये फिल कर देंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो पहले ये थी, मैं जैसे मेरी जो जन्मतिथि थी वो जन्मतिथि गलत है और सेवानिवृत्ति तिथि मान लीजिए वो भी गलत है, तो हम जो सही करवाना चाहते हैं वो जन्मतिथि हम यहाँ पर ये है और सेवानिवृत्त जो तिथि है वो यहाँ पर ये रहेगी। कि आप इस तरीके से ग्रीवेंस डाल सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं जो चीज़ें आपको सही करानी है वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैरिटल स्टेटस है तो आप यहाँ पर डाल देंगे कि प्रीवियसली मेरा मैरिटल स्टेटस नो है, तो अभी उसको यस करना है। उसमें फिर बाद में नॉमिनी डिटेल में ये थे और अभी ये चेंज करना है, ये आप इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे। उसके बाद प्रीवियस रेफरेंस नंबर, अगर आपने इससे पहले कोई ग्रीवेंस डाली है तो उसका रेफरेंस नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर मिलेगा तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे अगर है तो। और अगर आपने प्रीवियसली कोई ग्रीवेंस नहीं डाली है तो ये सिंपली छोड़ देंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, ये चूज फाइल में जाकर आपको अपलोड करना है। PDF में आप कन्वर्ट कर लेंगे, 2 MB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए हम डिस्कस करते हैं कि अपलोड जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन एक लिखना होगा, इसमें श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे इस नाम से आप उसमें लिख देंगे कि हमको ये सर्विस बुक में ये करेक्शन करवाना है, ये आप प्रार्थना पत्र लिख देंगे। और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एक फॉर्म दिया होगा, किस सेक्शन में आपको क्या क्या चेंज कराना है उस फॉर्म में आपको दिया रहेगा। ये फॉर्म हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म है जिसमें देखिए एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखिए हम जानते हैं कि जो सर्विस बुक होती है हमारी उसमें सेक्शन A में हमारी पर्सनल डिटेल रहती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर कोई त्रुटि है तो आप देखिए यहाँ पर डिटेल एज पर मानव संपदा पोर्टल ऑप्शन है, मतलब पहले जो मानव संपदा पोर्टल के अनुसार आपका नाम क्या था, मान लीजिए आपके नाम में आपको करेक्शन कराना है तो आप यहाँ पर सिंपली नेम जो पहले था वो डाल देंगे। उसके बाद डिटेल टू बी अपडेटेड, जो भी डिटेल आपको अपडेट करनी है आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो इसी तरह से आप सेक्शन B में सिंपली अगर एम्प्लॉय एड्रेस की डिटेल अगर कोई गड़बड़ है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, करेक्शन कर लें। उसके बाद सेक्शन C में आ जाइए, एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो आप वहाँ से ये यहाँ पर आप करेक्शन कर पाएंगे। सेक्शन D है एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल, अगर आपकी एजुकेशन डिटेल में कोई कमी रह गई या कोई करेक्शन करना है या नहीं भरा हुआ है तो आप यहाँ पर उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय फैमिली इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई नहीं है, छूट गई है तो वो आप यहाँ पर डाल पाएंगे। और सेक्शन F, G, H ये सारे सेक्शंस आपको दिए गए हैं, इसके अनुसार आपकी ज्वाइनिंग डेट जैसे है सेक्शन G में ज्वाइनिंग डेट है, रिलीविंग डिटेल है, ये सारा सेक्शन I में एम्प्लॉय लीव डिटेल है, और सेक्शन L में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोसेस है, सेक्शन J में एम्प्लॉय नॉमिनी डिटेल है। या कोई भी सेक्शन के तहत आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है तो आप सिंपली यहाँ पर जो भी करेक्शन कराना है वो आप डाल देंगे। तो इसमें भी आपको हाईलाइट करना होगा, मान लीजिए कि आपने सेक्शन A के तहत आपने डेट ऑफ बर्थ में चेंज किया तो डेट ऑफ बर्थ को आप हाईलाइट कर देंगे हल्के पेन से। इस तरीके से आप सर्विस बुक में भी हाईलाइट कर देंगे। और ये जो सर्विस बुक होगी आपकी, इसके साथ वो जो फॉर्म हमने दिखाया, इसके साथ ये करेक्शन फॉर्म है, इसमें जो आप लिखेंगे, और एप्लीकेशन, और साथ में जो भी अगर आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे मान लीजिए आधार लगाना है, मान लीजिए चेंज कोई आधार डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है तो उसके अनुसार जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको भी आप अटैच करेंगे इस पर, और इनकी PDF बनाकर आपको यहाँ पर चूज फाइल में जाकर अपलोड कर देनी है। अपलोड कर देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, देखिए ग्रेवियंस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको शो करेगा। ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको यहाँ पर दिया रहेगा, तो ये आप नोट कर लें। कीप इट इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब आगे के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो आप इसको सुरक्षित रखें। देखिए इस तरीके से आप ग्रेवियंस डाल देंगे। और उसके बाद आपको अगर स्टेटस देखना है कि क्या स्टेटस है आपकी ई सर्विस बुक करेक्शन के लिए जो आपने ग्रेवियंस डाली है, तो उसके लिए ई सर्विस बुक करेक्शन पर जाएंगे और व्यू स्टेटस पर जाएंगे। व्यू स्टेटस पर क्लिक करने के बाद देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, सर्च विद ग्रेवियंस ID। सर्च विद ग्रेवियंस ID, ये ग्रेवियंस नंबर क्या है, ग्रेवियंस नंबर वही जो आपने अभी ग्रेवियंस डाला था, ये तो जो ग्रेवियंस नंबर हमको मिला था वो ग्रेवियंस नंबर आपको यहाँ डालना होगा। ग्रेवियंस नंबर डालने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और स्टेटस देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर सर्च विद मंथ या ईयर करके डाल सकते हैं आप, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो ग्रेवियंस स्टेटस देखिए इस तरीके से आपको ग्रेवियंस डिटेल यहाँ पर नीचे शो होने लगेगी। और उसका देखिए आपको स्टेटस अगर देखना है तो यहाँ पर देखिए डिस्पोज्ड या पेंडिंग ऐसा करके कुछ शो होगा। तो पेंडिंग है, इसका मतलब अभी जहाँ पर पेंडिंग होगी वो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिया रहेगा और
करंट ऑफिस का नाम दिया रहेगा, मतलब आपकी जो सर्विस बुक है वो कहाँ पर अभी पेंडिंग है वो आपको शो करेगा। अगर बीओ लेवल से वो अभी आगे फॉरवर्ड नहीं की गई है तो यहाँ पर शो करेगा, और अगर डिस्पोज कर दी गई है तो वो यहाँ पर शो करेगा, और अगर रिवर्ट कर दी गई है, वापस कर दी गई है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपकी जो ग्रेवेंस है उसका स्टेटस क्या है, और उसके अनुसार आप आगे की कार्यवाही कर पाएंगे। अगर रिवर्ट कर दी गई है तो आप फिर से ग्रेवेंस डाल सकते हैं, और अगर आपकी ग्रेवेंस सक्सेसफुल हो गई है तो 7 से 15 दिन के अंदर आपको इसका जो करेक्शन है वो हो जाएगा। तो 7 से 15 दिन का आप वेट करें ग्रेवेंस डालने के बाद। उसके बाद फॉरवर्ड होकर वो आगे बीएसए ऑफिस और आगे जाकर वहाँ पर करेक्शन हो जाएगा, और करेक्शन होने के बाद आपको अपनी सर्विस बुक में करेक्शन शो होने लगेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसका कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। आपको आगे ऐसी जानकारी इस चैनल से मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।